देखिए, भारत गौरव मिशन एक चैरिटेबल संगठन है, आंदोलन है, जिसका परिक्षेत्र संपूर्ण भारत के साथ साथ संपूर्ण विश्व है। आत्मनिर्भर भारत व विश्व को बनाने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें गांव-गांव आत्मनिर्भरता लाने के लिए गांव में स्थित रहने वाले प्रत्येक नीडी व्यक्ति के लिए एक आत्मनिर्भरता का प्रयास है। देश की सुख शांति समृद्धि का एक ये माध्यम बन रहा है। इसके तहत हम लोग 6 चरणों में काम कर रहे हैं। वैदिक गुरुकुलम और सामान्य गुरुकुलम दोनों में समन्वित करते हुए एक सर्वसमावेशी शिक्षा पद्धति का प्रारंभ कर रहे हैं। दूसरा केंद्र है संस्कार केंद्र। भारतीय संस्कृति और वैश्विक सर्वसमावेशी संस्कृति को लेकर के हम लोग इसमें काम करने जा रहे हैं, जो गुरुकुलम वैदिक गुरुकुलम से ही जुड़ा रहेगा, जो अत्याधुनिक ज्ञान विज्ञान और प्राचीन विद्या, जो महान विज्ञान है, दोनों का समन्वय करते हुए एक बेहतर फार्मूला तैयार करने जा रहे हैं पूरे देश के सामने, पूरे विश्व के लिए, सर्व कल्याणार्थ। इसमें तीसरा स्टेप हम लोगों की गवावतार गौशाला है, जिसके अंतर्गत गांव-गांव में एक मॉडल प्रकल्प पहले विकसित करके गांव-गांव में उसका रेप्लिकेशन करके गौशाला आधारित खेती की व्यवस्था, गौशाला आधारित वैदिक गोकुलम की व्यवस्था को हम लोग एक समन्वित प्रयास से लागू करने जा रहे हैं। और गो आधारित समस्त प्रकार के उद्योगों का विकास इसमें निहित है। वैदिक कृषि केंद्रों की स्थापना, जैविक खेती के स्थान पर वैदिक रीत से खेती करने को हम लोग विशेष प्रयास कर रहे हैं। जैविक खेती तो है ही उसका अंग। इसके बाद समग्र आरोग्य की व्यवस्था जो हमारी प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति है और जो आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति है, पंचगव्य आधारित चिकित्सा पद्धति है, गौ आधारित चिकित्सा पद्धति, जो हमारी स्वदेशी चिकित्सा पद्धति है, उसका विकास कर सर्वसमावेशी अन्य चिकित्सा विधियों से समन्वय करते हुए विकसित करने का एक तंत्र स्थापित किया जा रहा है। और अंत में लघु उद्योग, सूक्ष्म लघु मध्यम कुटीर ग्रामोद्योगों का विकास करने के लिए हम लोग अभ्युदयम नाम के संकल्प को प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसके तहत ग्रामीण अर्थव्यवस्था और साथ ही साथ उसको समृद्ध करने के लिए जो हमारे अर्थव्यवस्था के विभिन्न आयाम हैं, अर्थव्यवस्था के जो 5 क्षेत्र हैं, सबका विकास करने के लिए उस अभ्युदयम योजना के अंतर्गत हम लोग प्रकल्प लेकर आए हैं, जिसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था का जो पहला सेक्टर है कृषि, वानिकी, खनन और समुद्री व्यापार, ये प्राथमिक सेक्टर। दूसरा सेक्टर औद्योगिकरण, तीसरा सेक्टर सेवाएं सर्विसेज, चौथा सेक्टर एजुकेशन ट्रेनिंग एंड इनोवेशंस और 5वां सेक्टर शासकीय नीति नियमन। इन सभी क्षेत्रों में हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि शासन की व्यवस्थाएं पूरे परिवेश की व्यवस्था को प्रभावित करती हैं, इसलिए सब एक दूसरे से समन्वित रूप से जुड़े हुए हैं। तो इन 5 क्षेत्रों का, अर्थव्यवस्था के 5 क्षेत्रों का विकास करते हुए अपनी सनातन संस्कृति के उन आदर्शों को उतारने का प्रयास कर रहे हैं, जो वास्तव में हमारा कहा जाता है कि वेद जो है केवल पूजा की चीज़ है। वास्तव में वेद जो है एक अर्थव्यवस्था का सिस्टम है, हमारे संसार की नीतियों के नियमन का सिस्टम है, का तंत्र है। वो मनुष्य को सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से दैनंदिन जीवन में दैनिक जीवन यापन करने की विधि के रूप में, और साथ ही से एक बेहतर सोशल स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए एक व्यवस्थित तंत्र है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें 3 अभियानों के रूप में सामने आ रही। पहला है मानव श्रृंखला अभियान, जिसमें सबको जोड़ रहे हैं हम लोग एक पूल विधि से। दूसरा है संगठनात्मक अभियान, जिसमें नेशनल स्तर पर, इंटरनेशनल स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, फिर प्रदेश के अंदर विभिन्न मंडलों में, जिलों में, प्रखंड में, और उसके बाद न्याय पंचायत और ग्राम पंचायत स्तर पर, हर लेवल पर हम लोग इस प्रकल्प को रेप्लिकेट करेंगे एक मॉडल प्रकल्प करने के बाद। और उसके बाद इसे अवतरण अभियान कहते हैं। ये तो जो दूसरा अभियान संगठनात्मक अभियान है, तीसरा अभियान संगठन समन्वय अभियान, विभिन्न संगठनों को इसमें जोड़ेंगे, सबको साथ, यानी सबको साथ में पहले लेंगे। उसके बाद जो पहले अभियान का जो दूसरा स्टेप है अवतरण अभियान, पहला था मानव श्रृंखला अभियान, दूसरा है अवतरण अभियान। अब इस अभियान के अंतर्गत आज हम लोग ने ये प्रारंभ किया है। इन सब व्यवस्थाओं में से गवावतार को अवतरित करने का प्रयास किया, आज उसका शिलान्यास हुआ है।
और उसमें आपने सारे प्रकल्पों को देखा है कि गौ आधारित समस्त पूरे सिस्टम क्या क्या व्यवस्थाएं हैं वो सब आपने पहले से सब चिन्हित कर लिया है, उनको आपको प्रदर्शित किया गया है, वो सारे कार्य करने हैं। गौ आधारित, गौ संस्कृति आधारित औद्योगिक सिस्टम का विकास। तो और इसके बाद हम लोग जो ये अवतरण अभियान का प्रारंभ है, गौ अवतार से शुरू हो गया, फिर इसी से खेती कृषि, जैसे अभी कृषि कुलम के अंतर्गत हम लोगों ने ये बीज बोया है, इसमें बीज वपन किया है इन क्षेत्रों में। यहाँ पे तुलसी का, काली तुलसी का बीज, श्यामा तुलसी का बीज आरोपित किया गया है। इसको आगे हम लोग विकसित करेंगे कृषि कुलम में। जैसे गोकुलम जुड़ा है कृषि कुलम से, कृषि कुलम आरोग्यम से, आरोग्यम अब इन पर आधारित औद्योगिक विकास अभ्युदयम है, और फिर उसके बाद हमारी संस्कृति और हमारी वैदिक परंपरा ज्ञान विज्ञान का विकास, जो अर्थव्यवस्था के चौथे सेक्टर में आता है। अर्थव्यवस्था हमारे आर्थिक क्षेत्र के चौथे सेक्टर में आता है, उसका सब लोग हम एक समन्वित प्रयास कर रहे हैं। तो ये अवतरण अभियान का प्रारंभ हो गया। अब इसके बाद हम लोग समृद्धि अभियान पर जब अवतरण अभियान हमारी पूर्णता को प्राप्त कर लेगा तो फिर हम समृद्धि अभियान की तरफ चलेंगे, राष्ट्र को समृद्ध करेंगे, गांव-गांव प्रत्येक गांव का विकास करके आत्मनिर्भर व्यक्ति से आत्मनिर्भर गांव, और आत्मनिर्भर गांव से आत्मनिर्भर देश और आत्मनिर्भर विश्व की संकल्पना है इसमें। ये सारा हमारा संकल्प है। ये एक समन्वित प्रयास किया जा रहा है। बड़े गुणात्मक और गुणवान और ज्ञानवान लोगों को चिन्हित करने का प्रयास किया जा रहा है इस दिशा में, और सब लोग बहुत सकारात्मक योगदान करें, पूरे समाज के लोग इस दिशा में। सबको मेरा साधुवाद है, सबका अभिनंदन है कि सब समन्वित प्रयास करके इस महान आंदोलन को पूरे देश के लिए, विश्व की शांति के लिए, कल्याण के लिए करें। सभी सुखी हों, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। सबको पूर्णता प्राप्त हो, सब अपने वैयक्तिक और सामाजिक जीवन में चरम पूर्णता को प्राप्त करें। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा प्रकल्प है, इसे आप आम जनता के बीच में भेजने का प्रयास करें। धन्यवाद। खेती तो काली तुलसी का प्रारंभ हो रहा है। भारत गौरव मिशन की सभी राष्ट्रीय और स्थानीय कार्यकर्ताओं को सबको प्रणाम करके इनका शुभारंभ किया जा रहा है। सबको साधुवाद। बोल बोल के थक गए तुम दुनिया के सारे बोल, बोल बोल के थक गए तुम, बोल बोल के थक गए तुम दुनिया के सारे बोल। सांसों में जप ले कान्हा, धड़कन में राधे बोल। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, तन में मीरा ढूंढे वृंदावन का अंगना, राधा की प्यासी आंखों से झलके श्याम नाम की यमुना। बनता है क्यों तू। मैं डॉक्टर मृदुल शुक्ला, अखिल भारतीय विज्ञान दल का संस्थापक सदस्यों में से एक, लखनऊ से यहाँ कल्याणमल गांव में आया हूँ, और मुझे यह देख के अत्यंत ही प्रसन्नता हुई कि आदरणीय उमेश कुमार तिवारी जी, जो भारत गौरव मिशन के संस्थापक हैं, उनके द्वारा कल्याणमल गांव में एक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था स्थापित होने जा रही है, जिसके केंद्र में गौ सेवा है, गौ पालन है, और आपके द्वारा एक बहुत ही आदर्श गौशाला का स्थापना यहाँ पर किया जा रहा है, जहाँ पे चारागाह केंद्र भी बनने वाला है। तुलसी बीज का भी रोपण हुआ है, कुछ दिन में तैयार हो जाएगी, तो पूरे इलाके में जाएगी। और आपको पता है कि जो तुलसी का पौधा है और जो उसकी पत्तियां होती हैं, वो हमारे एक तरह से बहुत ही एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबायोटिक के रूप में काम करती हैं, और जो विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां होती हैं, उनसे होने वाले जो ज्वर होते हैं, जिनको फीवर कहते हैं, उसको दूर करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तो ये जगह जगह पे आपने तालाब केंद्र बनाया हुआ है, जिसमें गाय आएंगी, पानी पिएंगी,
फिर साथ में जो है वो चारागाह केंद्र बना रखा जहाँ पे गाय जो है जा कर के चारा के रूप में खाएंगी, क्योंकि प्राकृतिक तौर पे जब गाय जो है वो चारा खाती हैं तो लोग ऐसा जो है बहुत प्रचलित है। और देखने में भी आता है कि जो गाय का या जो ऐसे पशु जो दूध देते हैं उनका दूध जो है काफ़ी स्वादिष्ट होता है और उसमें ढेर सारे पोषक तत्व होते हैं जो मनुष्य के लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं। तो इस तरह से बहुत ही अलग अलग केंद्र बना करके शीतलन केंद्र यहाँ पर बना हुआ है। शीतलन केंद्र में जो दुग्ध उत्पादन होगा दुग्ध को जो है संरक्षित किया जाएगा वहाँ पर। इसके अलावा ढेर सारे ऐसे गाय के जो रोग होंगे उनके निवारण के लिए ऐसे चिकित्सा केंद्र बनाए जा रहे हैं यहाँ पे। तो ये बहुत ही आदर्श स्थिति है गौ सेवा की, गौ पालन की, जो भारत गौरव मिशन के द्वारा किया जा रहा है और हम सभी लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। और मैं पूरे जनपद वासियों से, जो हरदोई ज़िले के लोग हैं, गांव के लोग हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि भारत गौरव मिशन से जुड़ें, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि गांव में समृद्धि लाना, प्राकृतिक व्यवस्था से समृद्धि लाना। जय भारत, जय हिंद। आप अपना परिचय दीजिए। और पिता का नाम बाबूराम, बड़ी दुख हो रहा निवासी ग्राम कल्याणमल। आप इसी किस गांव के निवासी? कल्याणमल। कल्याणमल। कहाँ पर हत्याहरण हत्यारण यहाँ से 1 किलोमीटर। अच्छा। हत्याहरण की क्या प्रसिद्धि? और वहाँ की प्रशंसा, यहाँ पे श्री राम जी जो रावण को मार करके आए थे तो उनकी हथेली में बाल जम गया था। यहाँ एक गढ़ी थी, उसमें स्नान करने से उनका बाल इसी में गिर गया। तो यहाँ इसी के नाम से ये हत्यारण तीर्थ बना। अच्छा जी। तो ये जो यहाँ पे गौशाला खुलने जा रही है, ये ज़मीन आप ही की है? जी। तो आपने ये दी है इन लोगों जी को? हाँ, गऊ पालने के लिए, पालन पोषण करने के लिए हमने ये ज़मीन दी। तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। मैं विवेक उपाध्याय, भारत गौरव मिशन का मैं राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हूँ। और ये हरदोई जनपद की कल्याणमल छोटी विधानसभा इसको कहते हैं, क्योंकि ये करीब 20,000 पॉपुलेशन की ये ग्रामीण जो गांव है, ये यहाँ पे ये जगह जो है सुशील जी की है। इसमें हमने एक परियोजना डाली है, गौ पालक योजना के नाम से हमने किया है। गौ अवतार हमारा मूल उद्देश्य यहाँ पे है कि गायों का संवर्धन और उनसे आधारित जितनी भी व्यवसायिक होते हैं, जैसे गाय के मल मूत्र और सारी चीज़ें, उनके दूध वगैरह सारी चीज़ें, उससे हम गांव का एक विकास करना चाहते हैं। एक परिकल्पना ऐसी करना चाहते हैं जो संपूर्ण भारत में एक कीर्तिमान स्थापित करे। और इसी उद्देश्य से हमने ये ग्रामीण जो परिवेश है इसको चुना हुआ है। और इसको जो पूरा डेवलप करेंगे हम, इसमें चारों तरफ तुलसी, मालावारी नीम और महोगनी, इसी प्रकार के जितने औषधीय वृक्ष हैं उनका वृक्षारोपण करेंगे। और बीच में ही हम यहाँ पे गायों का संवर्धन स्थल, गायों का बैठने के लिए और सारी चीज़ें, इधर अजोला जिससे गायों को अच्छा न्यूट्रिशियस फूड उनको मिल सके। और इधर उनके लिए तालाब की व्यवस्था है। जैसे कि आपने बहुत सारे देखा होगा आपने कि होता है कि गायों को गौशाला में नॉर्मली बांध के रखते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ उनके खाने पीने की अलग व्यवस्था है। बाकी उनके लिए खुला चारागाह की व्यवस्था है करीब 5 से 6 बीघे में, कि वो टहल के अपना नहाने के लिए तालाब है और उसके बाद अपना घूम के वो अपना चारा खाएं, उनको एक प्राकृतिक वातावरण मिले, ये ना लगे कि वो उनको कहीं बांध के रखा जा रहा है। बस यही हमारी मुख्य उद्देश्य है कि गायों का संरक्षण हो और ये एक कीर्तिमान स्थापित हो। धन्यवाद। की जय हो, भारत माता की जय हो, पृथ्वी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, धरती माता की जय। अभी हम लोग भारत गौरव मिशन नहीं, अभी हम लोग जनगण मन करने जा रहे हैं। राष्ट्रीय गान होगा जी।
अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल चलति तिरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाहे जब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। जय हिंद। प्रभारी अध्यक्ष जनपद हरदोई भारत धर्म मिशन। उद्देश्य हमारा यह है कि गौ सेवा और अपने गांव की सेवा, जनपद की सेवा, फिर प्रदेश, फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस चीज़ को लेकर चलना है। ठीक।